मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में आप बच्चों को मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के बारे में बताया था। तो आज आप बच्चों का टोटल 1 महीना रह गया है। इस 1 मंथ के अंदर मैं सिर्फ आप बच्चों को 5 टिप्स बता रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चों को नॉलेज के लिए बता दूँ कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अकाउंट्स लेते हुए मुझे 30 इयर्स हो गए हैं। और लास्ट स्टेज में आपको पता है जब कोई इंसान बहुत बीमार होता है तो हमेशा क्या चाहता है, ऐसा एक्सपीरियंस टीचर मुझे मिले जो इस टाइम पे मुझे वो टारगेट दे जिसमें थोड़ा पढ़ना पड़े लेकिन मार्क्स मेरे 90 प्लस आ जाएं। तो मैं आप बच्चों को गारंटी देता हूं, अगर ये 5 टिप्स आप बच्चों ने माइंड में रखे तो आप 90 प्लस मिनिमम गारंटी देता हूं कवर करोगे। फर्स्ट मैंने आपको दिया था लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या था, आप बच्चों के जैसा एडमिशन, रिटायरमेंट, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मैंने पूरी तीनों बुक्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्लास में जो है एक वीडियो जो बनाई थी हमने, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट डाली थी। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में एक चैप्टर में जैसे मान लो 200 क्वेश्चन है तो हमने सिर्फ आपको 20% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, 80% कटवा दिए हैं। यानी आप बच्चों का काम 80% कम हो गया है। तो आपने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं प्लस स्कैनर करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब आती है थ्योरी। तो दूसरे बच्चे हमारे एमसीक्यू और थ्योरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जैसे जैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट करें उसकी आपने हर चैप्टर की थ्योरी बुक से और एनसीईआरटी से, टीएस ग्रेवाल से चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है तो आपके एमसीक्यू और थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड पॉइंट में आपने अपने ट्यूशन के अलावा 2 आवर्स डेली, कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे अपने अकाउंट्स पे देने हैं और ये काम ऑर्डर वाइज कंप्लीट करते हुए जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ उसकी थ्योरी, तो डेली 2 से 3 आवर्स आपने लगाने हैं। तो आप देखेंगे आप थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। 4, जब आप अपनी पेपर्स के अंदर प्रेजेंटेशन करें तो प्रेजेंटेशन की ये वैल्यू को ध्यान रखें कि जब आप उसको प्रेजेंटेशन में दें तो फॉर्मेट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपकी नरेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पेपर्स में कटिंग ना हो, ये भी आपने ध्यान रखना है कि पेपर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पहले आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। मोस्टली बच्चों का होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको आता है पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जिससे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपने वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं और फॉर्मेट और नरेशन प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनानी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट का। मोस्टली बच्चे पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, वो उनको पता ही नहीं लगता कि मेरा पेपर इतना ज्यादा छूट गया है। तो आप बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, जैसे ही आप अपना क्वेश्चन करें अपने पेपर पे एक बड़ा सा टिक लगाएं कि ये क्वेश्चन मेरा हो गया है, और साथ साथ जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होता है तो अपनी घड़ी पे नजर मारें, आपका 25 मार्क्स का पेपर मिनिमम 1 आवर के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 1 घंटे में आपने 25 मार्क्स का पेपर अपना कंप्लीट कर रखा है तो इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत अच्छी चल रही है। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इतनी इंपॉर्टेंस का जो बच्चा ध्यान रखेगा पेपर उसका कभी नहीं छूटेगा। जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट होते हैं तो आप बच्चों ने देखना है मेरा 50 से 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, जिससे कि आपके टाइम मैनेजमेंट पेपर के अंदर बहुत अच्छी रहेगी। और किसी बच्चे को किसी भी टाइप की कोई हेल्प चाहिए हो, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर आप बच्चों को दिया था। उस व्हाट्सएप नंबर के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल भी भेजी थी। जिन बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी उनको मैंने व्हाट्सएप नंबर पे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजे थे। अगर किसी बच्चे को नहीं मिले हैं तो व्हाट्सएप पे मेरे को दोबारा मांग सकता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस स्कैनर
जरूर करने हैं, तो आप देखेंगे इस 1 मंथ के अंदर आप 90 प्लस विद गारंटी स्कोर करोगे। ओके बेटा, बाय।